नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी वैद्य गणों को प्रणाम। मैडम वंदना मैडम को नमस्कार, सुनीता जी को नमस्कार, शंकर जी, सरोज मिश्रा जी। कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम बता दीजिए। वंदना थोड़ा सा चलाइए और जब तक सब और लोग इकट्ठे हो जाए और मैं भी नवीन बॉस को प्रणाम। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार मैडम अंजना मैडम जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार, शुभ प्रभात सर। कौन सा सूत्र पढ़ना है, अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैंने होस्ट बना दिया है। मैं करती हूँ सर। जी सर। अशोक बीज वाला हो गया था ना हम लोगों का। हाँ, श्लोक नंबर बताइए मैडम। 10 नंबर था, ये हो गया था। अशोक बीज शवक अच्छा। जंतु पद्म का 11वां दिया ये। हाँ 10 है, ठीक है। 10 बिडंग, बिडंग वाला 11 2। नवीन सर बिडंग वाला पढ़ दीजिए, 12वां नंबर है। जोशी सर 12 श्लोक है ये। विरंगम नागरम वासना
चैप्टर नंबर 3 है ना? जी सर। चैप्टर रक्त पित्त चिकित्सा चल रहा है, खत्म हो गया है। कास्ट चिकित्सा सर, कास्ट कास्ट। कास्ट का ये 12वां नंबर का सूत्र। अनुबंधी चलो यश्च शांत, यही वाला है ना? नहीं, ये तो अधोगामी। एक मिनट 12वां, एक मिनट। विडंगम नागरम रासना। जी, एक मिनट माइक म्यूट करके रखिएगा प्लीज। देखिए माइक सर, म्यूट एक दो रखिए। लोगों को को होस्ट बना दीजिए जो माइक वगैरह को वो लोग देख लें। सूत्र मुझे दिख नहीं रहा, अगर शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं कर रही। रमेश गौतम जी माइक म्यूट रखिए प्लीज, प्लीज माइक म्यूट करिए। जी सर। जी। अविडंगम नागरम रासना पिप्पली हिंगु सैदवम भार्गी क्षारश्च तक्षूर्णम पिबेद्वाद घृत मात्रया सकफे अनलिजे कासे श्वास हिग्मा महाताग्निषु। यहाँ विडंगादि चूर्ण इनका प्रयोग यथा मात्रा युग में, यथा योग में, हर्ष, मध्यम, उत्तम, ये वातज, कास के और श्वास आदि में इसका प्रयोग करना बताया गया है। जी मैडम, इस पे चर्चा कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। जी सर, अभी हम लोगों ने कल कास्ट चिकित्सा स्टार्ट ही की थी ना वंदना में? जी। कल हमने कास्ट चिकित्सा में क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी मैम, उसके बहुत बाद अच्छा अगर लगता आगे है। चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ दिया है, इसका अर्थ आप पढ़ दीजिए, अगर नहीं जी तो फिर भी अपनी बुक से पढ़ते हैं। एक बार श्लोक का अर्थ पढ़ दीजिए, फिर हम उसको। जी। वाइविडंग, सौंठ, रासना, पीपल, हींग, सेंधा नमक, भारंगी और जवाखार, इन सभी द्रव्यों को समान भाग लेकर इनका कपड़ चूर्ण बनाकर, यानी कपड़े से इसको छानकर इतना महीन चूर्ण बना लें कि वो उसको कहते हैं कपड़ छन। इस चूर्ण को उक्त घृत की मात्रा में मिलाकर चाटें या पिए। तो उक्त घृत कौन सा हुआ? जो इसके पीछे हम लोगों ने घृत बताए हैं, उनका मतलब उन्हीं से है। हम लोग ने यक्षार घृत, वात काष्ठादि घृत, उसके बाद रासनादि घृत, विदार्यादि घृत, ये जो घृत थे उनके साथ इस जब हम चाटते हैं मिला के, तो कफ युक्त वातज कास, श्वास में, हिचकी में और मंदाग्नि, इन सब में जो है वो आराम मिलता है। इसका टीका भी छोटा सा है, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग पीछे से आगे तो फिर आ जाए। जी। अथवा विडंगादि चूर्ण घृतस्थ मात्रया यथा योगम ऋक अत्युत्तमया पिबेत वातजे स कफे कांसे श्वासादिषु च। जो भी हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ दिया, वही है कि जो विडंगादि चूर्ण है, और जो विडंग, नागर, रासना, पिपली है ना, हिंगू, सेंधव और भारंगी और छार, ये सारी सारी मेडिसिन हमने ली, और सभी देखिए बहुत स्पेसिफिक है। विडंग, नागर, शुंठी को कहते हैं, रासना, पिपली, हिंगू, सेंधव, भारंगी सब स्पेशली जो है वो प्राण विशोधक पे काम करती है। भारंगी को बहुत अच्छे से माना है, सेंधव भी हम जानते हैं, पिपली है, हिंगू, रासना, नागर और विडंग, इनको क्या क्या है संभाग में लिया है, और संभाग में लेके कपड़चन किया है। और चूर्ण को, इस चूर्ण को उन्होंने वही बताया कि उक्त घृत की मात्रा के साथ में हमें सेवन करना है, या हम अगर हमारे पास कोई घृत नहीं है तो हम सिंपल घृत को भी लेके और इसके चूर्ण को घृत के साथ सेवन कर सकते हैं। और खास बात उन्होंने ये आगे बताई थी कि जो अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले श्लोक में भी पढ़े थे कल, तो इन्होंने ये बोला था कि जो अगर हम वातज काश की बात करते हैं तो हमें घृत को अधिक मात्रा में लेना है, और पित्तज काश को जो उन्होंने बताया था, वो पित्तज काश को जनरली हम
केवल एक चाटन भी कर सकते हैं, उससे आराम मिल जाता है। एक तो ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट था कि वातस्कास में रुक्षता बहुत ज्यादा होती है, तो वहां जब रुक्षता ज्यादा होगी तो हमें वहां पे स्निग्धता करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो मात्रा उसकी बढ़ानी होगी। जबकि पित्तज काश में हमें पित्त का विरेचन कराना है, क्योंकि जितना भी हमारे पास कुपित पित्त है उसको हमें शरीर से बाहर निकालना है। तो जैसे उनका कहने का मतलब है कि स्टिमुलेशन काफी होगा, या चाटन व्यवस्था से भी, चाटन की डोज से भी वो लघु विरेचन हो सकता है। और जैसे हमने शुरुआत से पढ़ा था कि वात प्रधान काश रोगों में जो है वो वातनाशक द्रव्यों की क्वाथ देते हैं हम लोग, या वातनाशक द्रव्यों की कल्प हम बनाते हैं और उससे हम घृत और तेल तैयार करते हैं, तब हम चिकित्सा विधि करना चाहते हैं। क्योंकि वात जो है वो रुक्षता का गुण जो है उसमें सबसे ज्यादा होता है, और जो है वात कुपित होता है वह रुक्षता होती है। रुक्षता के कारण जो है वो खांसी ज्यादा आती है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है। हम ऐसी खांसी हम लोग सब देखते हैं, तो वो ड्राइनेस वाली जो खांसी होती है उसके स्नेह चिकित्सा के रूप में हमें घृत और तेल से चिकित्सा करना चाहिए। और इसके अलावा जो स्नेह जो हम पेया पिलाते हैं या यूष देते हैं, मांस रस देते हैं, या फिर कोई भी शाक भी बनाते हैं, तो भी उसमें हमें घृत कल्पना या घृत की मात्रा डाल के ही उसको देना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए उसमें बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा जो हमने वातनाशक औषधियों से कल्प और वात बनाए थे, उन्हीं से हम अवलेह भी बना सकते हैं, और उन अवलेहों का सेवन आचार्यों ने बताया है। इसके अलावा अभिहंग भी कर सकते हैं वातनाशक तेलों से। वहाँ पे उसके बाद उन्होंने सिंचन भी बताया है, अवगाहन का प्रयोग भी बताया है। अपान वायु की अगर रुकावट होती है, वायु वातस्कास के साथ साथ वहाँ लगता है कि मन अच्छे से निष्कासित नहीं हो रहा है, या फिर अपान वायु की रुकावट होती है, तो वहाँ पे फिर एक बार हमें अनुवासन वस्ती और निरूहण वस्ती तब जो है वो यूज करना ही चाहिए, क्योंकि वायु को हमें अनुगमित करना है, तो वस्ती बेस्ट चिकित्सा मानी जाती है। और पित्तज काश अगर होता है तो पित्तज काश में मैंने अभी बोला कि जैसे भोजन करने के बाद या तो फिर घृतपान करें या फिर दुग्धपान करें। इससे क्या होगा कि हल्का सा विरेचन होगा, जिससे कि कुपित पित्त जो है वो निकल जाएगा। और कफज काश में भी मैंने जो है वो विरेचन का ही प्रयोग बताया है, लघु विरेचन जो प्रयोग बताया है वो कफज काश में बताया है। बाकी अगर बात काश नासिक घृत अगर की बात आती थी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि गुरुची का स्वरस लेना है, गिलोय का स्वरस लेना है, कंटकारी का स्वरस लेना है। मात्रा भी बताई है कि 30-30 पल, मतलब लगभग 120 तोला लेना है, और उसमें 64 तोला का घृत मिलाना है, फिर पाक कर, और जब पाक करने के बाद उसको छान कर रख लेना है, और उसको फिर मात्रा अनुसार इसका सेवन करना है। इससे वातस्कास नष्ट हो जाती है, साथ में जाठरागी प्रदीप्त हो जाती है। तो स्पेशली उन्होंने यहाँ पे दो ही चीजें बताई हैं, और हम लोग इसको आराम से बना भी सकते हैं, गुरुची का स्वरस और कंटकारी। गुरुची और कंटकारी को दोनों को घृत के साथ अगर हम लेंगे, पका देंगे, और उसको पकाने के बाद जो उसको छान के अगर पेशेंट को देंगे तो उससे काफी लाभ होगा। इसके अलावा एक श्लोक हम लोगों ने और पढ़ा था अभी, उसमें उन्होंने क्षार वाली कल्पना बताई थी। वो श्लोक ये वाला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम क्षार रासना बचा हिंगू पाठा मधुष्टा धान्य के, मतलब कि हम यहाँ पे अब क्षार लेंगे, रासना लेंगे, वालबच लेंगे, हींग लेंगे, मुलेठी लेंगे, धनिया लेंगे, और पंचकोल लेंगे, पिपली पिपली मुद चब्बे चित्रक शुद्धि। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को आधा आधा तोला की मात्रा में ले रहे हैं, और हम इसको पीस दे रहे हैं, और पीस के हम कल्प बना दे रहे हैं, और फिर वो उसमें गाय का घी मिलाएंगे 64 तोला, और फिर उसमें चौगुना दशमलव का पाक मिलाएंगे, और उसके साथ जब उसका पाक हम करते हैं तो उससे क्या होगा, ऐसे घृतपान करेंगे, उसका जो घृतपान करेंगे तो उसमें अनुपान भी बताया कि वो मंडपान के साथ देंगे। तो घृत है वो, घृत जो है वो काश में, श्वास में, हृदय रोग में, पार्श्व में, गृहिणी में, गुल्म रोग में, ये उसका सबका ये समाप्ति कर देगा, ये सबको नष्ट कर देगा। तो ये श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 जो हमने पढ़ा था, ये उसका ही बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। इसके अलावा और कल्पना बताई है श्लोक नंबर 5 में इन्होंने, वो बताते हैं कि जैसे दशमूल कषाय को अगर हम नारंगी कल्प के साथ पका लेंगे घृत डाल के, तो भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। दशमूल कषाय और भारंगी कल्प, भारंगी का बहुत अच्छा रोल यहाँ आ रहा है। भारंगी घृत और का 1 भाग लेंगे, घृत का 4 भाग लेंगे, और फिर इसमें भारंगी रस भी मिलाएंगे 2 भाग, और फिर इसको जब पकाएंगे तो भी ये बात का असर करके घृत बनेगा। एक तो दशमूल कषाय के साथ उन्होंने भारंगी कल्प को पकाया है, और लेकिन उन्होंने भारंगी रस लिया है, भारंगी कल्प लिया है, और घृत लिया है। तो भारंगी कल्प उन्होंने 1 भाग लिया है, भारंगी रस उन्होंने 2 भाग लिया है, और घृत उन्होंने 4 भाग लिया। दशमूल के साथ अलग बनाने को बताया है, भारंगी का अपना उन्होंने एक अलग बताया।
इसके अलावा इन्होंने कंटकारी का भी बताया है कि कंटकारी में कंटकारी कल्प और कंटकारी कषाय दोनों को लेके और घृत के साथ जो है मिलाएंगे और उसमें 4 गुना दधी मिला के बाद कासा चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने शायद परसों या कल ही पढ़ा था। और एक स्पेसिफिक और हम लोग जो कल पढ़ रहे थे विड नमक की बात हो रही थी, जिसमें आकांक्षा ने स्पेसिफाई किया भी था। उस विड नमक में जैसे उन्होंने बोला था कि अशोक के बीज लेना है, वाय विडंग लेना है, रसोत लेना है और पद्याक लेना है, नक्षिकनी लेना है। तो ये श्लोक नंबर जो है हम इसमें इन्होंने बताया है यहाँ पर स्पेशली जो सब लोग रेफरेंस पूछ रहे हैं तो सबको बता दें कि ये अष्टांग हृदय का ही है। हम लोगों ने ये जो सारे श्लोक पढ़े हैं उसी को मैडम जो है वो दोबारा से रिवाइज करके एक लिस्ट हम लोगों को दे रही हैं फिर से। जी 10वां और 11वां श्लोक का है ये जो मैं अभी बता रही हूँ। उन्होंने 10वें 11वें श्लोक अगर आप लोग खोलेंगे, अशोक बीज छवक जंतु घ्नु अंजन पद्म के सविदश्य घृतम सिद्धम तच्चूर्णम व घृतम। तो ये जो हम लोगों ने जो पढ़ा था, पूरी टीका पढ़ी थी, उन्होंने बताया था कि अशोक के बीज, नक्षिकनी, वायविडंग, रसौद और पद्याक हमें लेना है। या फिर इन्होंने स्पेशली बताया है कि ऐसे केसेस में हमें ये लेने के बाद हमें इनका क्वाथ बनाना है, क्वाथ बना के उसमें हमें घृत से सिद्ध करना है और बिड नमक उसमें हमें थोड़ा सा डालना है और अजा दूध के साथ देना है। तो ये हमने इतना इसके बारे में कल तक पढ़ा था। और आज हम जो है विडंगारी चूर्ण की बात कर रहे थे। विडंगारी चूर्ण को हम सादे घृत के साथ भी दे सकते हैं, वरना हम यक्षारादि घृत के साथ दे सकते हैं, या फिर हम भारंगी घृत के साथ दे सकते हैं, या फिर हम जो है वो कुरुचि और कंटकारी सूरज का जो घृत बनाया उसके साथ दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बात का चिकित्सा में काफी आराम। इतना पढ़ लिया था मैंने हम लोगों ने। अभी किसी को कोई कुछ पूछ सकता है? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी हेलो जी मैम। अंजना मैम, गुड मॉर्निंग जी मैम। मैम। इसमें अभी विडंगादी जो आया है लेयर, उसमें स्पेसिफिक क्षार कौन सा? हम स्पेसिफिक क्षार माने तो हम उधर यवक क्षार या जी कौन सा मैम। क्षार? जी मैम, यहाँ पर यहाँ पे इन्होंने जो बोला है ना, विडंग वाले में बोला है, विडंग का जो श्लोक आया है उसमें हाँ। विडंग नागर वासना पिपली हिंदू सेंधवम भारंगी क्षारश्च तस्चूरम वेद्य घृतमात्रा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी में भी इन्होंने यही बताया है कि यवक्षार या जवाक्षार। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी पढ़िए, आगे पढ़िए मैम, कवल मैम आगे पढ़िए। हेलो, हाँ मैम हाँ पढ़िए, कमल मैम पढ़िए। टीका पढ़िए और क्या। सर्वांग सुंदर की ना मैम? हाँ मैम, दोनों पढ़ लीजिए। अथवा विडंगादि चूर्ण घृतस्य मात्रया यथा योग्यम रस्व मध्यम उत्तमया पिबेत वातये स कफे कासे श्वासात आदिषु च। इसके आगे वाला भी पढ़िए मैम, ये हो चुका, इसके आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन विडंगादि लेह माह डैश विडंगमिति पिबेत इति लेहा अयोग्यस्त्र पान विधि घृतम तु पित्त अभ्यधिके लिहाद्वात अधिके पिबेत लीड निर्वाप एत पित्तम अल्पस्य त्वात् द्विदति नानलम अक्राम अत्य अनल पित्तम उष्णान निरुणाधि च। श्लोक 110 इति लेहपान योग्यता विवेकः। मैम थोड़ा आप अच्छा से पढ़ दीजिए, मुझे थोड़ा सा वो नहीं, संस्कृत। आपने अच्छा पढ़ा मैडम, अच्छा पढ़ा। इसमें बस इन्होंने यही बताया कि जो विडंगादी लेह की बात आप कर रही थी, विडंगादी लेह, जिस विडंगादी चूर्ण को जब हम घृत के साथ मिलाएंगे तो विडंगादी लेह बन जाएगा। विडंगम के बारे में बता रहे हैं कि विवेद इति, इसको लेह योग्य से पीने के योग्य भी होगा, लेह योग्य से चाटने के योग्य भी होगा, पान विधि का विधि पूर्वक इसका हमें सेवन करना है। घृतम तु पित्ते अभ्य अधिके लिहादाते अधिके पिबेत। मतलब उन्होंने बताया है कि घृतम तु पित्ते अधिके, अगर जैसे कि अगर पित्त की अधिकता है तो उसको लिह मतलब चाटने के योग्य बताया है। कि जैसे अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जहाँ पित्त की अधिकता है
वहाँ हम घृत का चाटन कर्म कर सकते हैं। और लीणम निर्वाप्यते पित्तम अल्पम ताद वदंती न अनलम। तो अगर अनल अनल की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वातिस की बात हो रही है तो वहाँ अल्प मात्रा में सेवन करने के लिए, पित्त में उन्होंने अल्प मात्रा में सेवन करने के लिए बताया है। लेकिन वात में ऐसा नहीं है। वात में हम केवल इसको मतलब इसको पान करा सकते हैं, लेकिन पित्त वाले रोटी में इसको हम अकॉर्डिंगली, जैसे अगर अल्प पित्त की मात्रा है तो हम लीड मतलब चारों, कल ही हम सर ने पढ़ाया है, तो चाटन कर सकते हैं या उसको केवल कम मात्रा में पी सकते हैं। आक्रम्य अत्य अनिलम पीतम उष्माणम निरुणदपि चा इति ही लेह पान योग्यता विवेकः। मतलब स्पेशली बोल रहे हैं कि कहाँ इसका लेह कराना है, कहाँ इसका पान कराना है, ये आपकी युक्ति पर, आपके विवेक पर जो है वो छोड़ दिया जाता है। ये आप अपने हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, कल्पना जो हम देते हैं किसी चीज की, हमने घर बनाया, हमें कहाँ इसको लेह करना है, कहाँ इसको पान करना है, तो उन्होंने स्पेशली एक सूत्र बता दिया है कि वायु की अधिकता होगी तो स्थिरता की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वायु दुष्टता बहुत करता है, तो वहाँ हमें पान कराना है। और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पित्त की अधिकता है, वात से, लेकिन पित्त की भी अधिकता है, तो वहाँ पित्त के सिम्टम्स को हमें ठीक करने के लिए विरेचन कराना है, इसलिए वह मात्रा कम कर सकते। मेरे हिसाब से तो शायद यही होगा, बाकी और लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक खुला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। जी मैम। आगे पढ़ा जाए फिर। जी आगे आगे मोनिका मैम या मीनल मैम या कोई भी हाँ, वॉलंटियर करे पढ़ने के लिए प्लीज। मोनिका मैम अच्छा हाँ तो वही है ना। इसके बाद मोनिका मैम शेयर आप कर लोगे, मैं आपको बना देती हूँ। इसके बाद ये वाला पढ़ लीजिए, फिर मैं बना। मैम ये कौन सा वाला पढ़ना है अभी? 13 दुरालभाम श्रीवेयम छठीं द्राक्षा सुतोफलाम लिहियात कर्कट श्रीगी च कासे तैलेन वातजी। दुरालभा मैम इसकी हिंदी आपके पास है क्या? पढ़ें? हाँ है मैं पढ़ देती हूँ। वो जो वातस काश है, इसमें इन्होंने दुरालभा का योग बताया है। और दुरालभा का मतलब यहाँ पे लिखा है जवासा। श्रृंग वेरम को हम लोग सभी जानते हैं कि शुंठी है। छठी को कचूर कहा जाता है। और उसके अलावा इन्होंने द्राक्षा बताया जो कि मुनक्का हुआ। और सितोफला मतलब मिश्री हुआ, इनका चूर्ण। और दूसरा इन्होंने जो लिखा है लिहात कर्कट संगीचा कासे तेलवात, या फिर कर्कट संगी का चूर्ण, इस दूसरा बनाया है। एक तो दुरालभा मतलब हमने जवासा, सौठ, शटी, द्राक्षा और उसको हमने जो सीता के साथ मिलाया, और फिर उसको घृत के साथ, सॉरी यहाँ पे तिल के साथ चाटने को बोला है। और दूसरा जो बोला है कि कर्कट संगी का जो चूर्ण बनाया, उसको भी तिल के साथ मिलाएंगे और उसको वहां पे उसका चाट बनाएंगे। हाँ मैम, मैं आपको बनाती हूँ, आपके पास होगा ना नेक्स्ट इसका, आप शेयर कर लीजिए, मैं बना दूँ। अंजना मैम ये दुरालभा बताया है, तो दुरालभा से कौन सी वनस्पति लेनी है? दुरालभा में मैडम यहाँ पे जो टीकाकार ने जवासा बताया है। जवासा ठीक है मैम। एक बार पेज नंबर बताएंगे प्लीज? पेज नंबर जो है वो 586 था। 586। ठीक है मैं निकालती हूँ। शशि मैम कुछ बोलिए, तब तक आप कुछ डिस्कस करिए। शशि मैम है, संजय गुप्ता सर है, श्वेता मैम है, कुछ बताइए, तब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है। अंजना मैम चरण स्पर्श। नमस्कार सर, खुश रहिए, सदा खुश रहिए। मैम जैसे मैम जैसे इन्होंने बोला है वातस्कास में जो ये दुरालभा का जो योग है, जैसे इसमें जितनी भी ड्रग्स हमें बताई है, तो इनका ये तिल के तेल में मैम सिद्ध करके देना होता है, या ऐसे ही? मैं तो कभी ऐसे यूज करता नहीं, आप लोग तो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे इनका सबका चूर्ण बना लिया तो डायरेक्टली उसको तेल को हल्का सा गर्म करे और उसमें मिक्स करके, जैसे शहद मिक्स करते हैं, ऐसे चाटन करना होता है?
सर यहाँ तो जो विधि बताइए वो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही बताइए कि तेल में मिलाकर चाटना चाहिए। इसी तरह साफ साफ बता दिया है कि इसमें जो है जवासा, ये जो अभी पड़ा जवासा, सौ पिपली, नागर, जी मोथा है ना, आप कह रहे हो तिल तेल के साथ चाटना चाहिए। लेकिन अगर हम तेल कल्पना बनाते हैं तो तेल कल्पना थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। जैसे कि इन सबका क्वाथ बना लिया है ना, इन सबका क्वाथ बनाने के बाद फिर कहते हैं कि थोड़ा अच्छा हमने अगर उसको 4 गुना काफी, 4 गुना पानी में लिया, फिर जब 1 गुना रह गया उतने ही मात्रा में घट मिलाया या जो तेल मिलाया, फिर उसको हमने पका दिया, तो फिर जितना हमने तेल या घट मिलाया था वो ही शेष रह जाएगा। बाकी सारा का सारा स्वास्थ्य जो है, उसके सारे डब्बे और उसका सारा संस्कार जो है उस घट में या तेल में आ जाए। तो वो तो उस तरह से स्नेह कल्पना बनती है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं, यहाँ पे ये साफ साफ बता रहे हैं कि इस पाउडर को आप तिल के तेल के साथ चाटिए या डायरेक्ट तिल के तेल के साथ ले। ये वातज खास में स्पेशली इन्होंने तिल का तेल बताया है, क्योंकि अगर हम लोग देख पड़ेंगे वातज खास में तो वंदना मैम, जी जी वंदना मैम, आप बोलिए। ऐसे ऐसे आप तो ऐसे योग बहुत सारे यूज करते हैं, तो ऐसे लोग चाट लेते हैं, चाट लेते हैं फील कर क्योंकि रहे जब हैं। जब वो सही नहीं होती ना कोई चीज पवन सर, तो वो चाटन कर देते हो। मतलब ये कि कुछ भी ऐसी चीज, जैसे वहां उन्होंने मंड बताया कहीं, तो कुछ ऐसा नहीं बैठना चाहिए पेशेंट को, और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे अगर पिलाते हैं तो वो पी लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसे पेशेंट होते हैं तो वो तो लिया और उल्टी हो गई भाई, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी अब दोबारा पीने की, तो ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ तो मैम ना बड़ी दिक्कत है, ये ना आंसू और रिस्ट में भी ना सूंघ सूंघ के देखते हैं, ये बड़ी मतलब अजीब लगता है मेरे को। अभी हमने बहुत पहले ज्वर पढ़ा था, तो आकांक्षा मैम का और वैजी का डिस्कशन हुआ, उसके अंदर ये था कि जो क्रॉनिक, उसके अंदर हम घृतपान कराते हैं, तो कभी कभी वो जो कोविड 1 साल तक जो फीवर चल रहे हैं, तो उसमें ये था कि तिक्त द्रव्यों का बहुत सेवन किया, और बहुत दिन तक माँ सुदर्शन घनवटी वगैरह ली, और ये उनको लंगन वगैरह करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वात का जो है वो हो जाता है, तो उसमें उस तरीके से ज्वर की चिकित्सा करनी है। तो जो मैंने बोला उनको, पेशेंट को लेने के लिए, और तिक्तघृत इसलिए बोला कि ज्वर था, तो वो 1-2 चाटन 1-2 बार ही पी पाए, उन्होंने कहा हमारी हिम्मत नहीं है। तो ऐसा भी होता है, उस अवस्था में फिर प्लेन घृत ही दे दिया। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, या ऐसे द्रव हटा दिए जो कि कड़वे हों, तो इस तरीके से उसको युक्ति पूर्वक यूज कर सकते हैं पवन सर। जी। मैम कोरोना में तो ना लोगों ने ये पता था भाई डायरेक्ट मौत है, पहले अब तो लोग डर नहीं पड़ता होगा, जब शुरू शुरू में आया था ना तब तो कुछ भी दे तो वो सब कुछ पीते थे। एक बार होने के बाद जब इंसान पूरी तरह से डरता तभी करता है, ठीक ठाक तो बड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। जी, चलिए युक्ति सर, पूर्वक वातज करना कास की बात कर रहे हैं ना, तो वातज कास पे अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, जैसे अगर आपका पेशेंट सच में आपको फेस करता है, या वो सच में सबसे बड़ी वो झेला हुआ होता है, जिसको कास खत्म नहीं होती है, लगातार उसको परेशानी होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 चम्मच पहले उसको घर दे, तो तिल का तेल दे दो, तो पहले आप तिल का तेल पी लो, और फिर इस पाउडर को चाहे आप शहद के साथ भी मिला सकते हो, और फिर उसके बाद उसको तिल के तेल फिर 1 चम्मच बाद में दे सकते हो, बीच में आप उसको और भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसमें घोल के दिया जाए, अगर पेशेंट और ऐसे इजीली ले ले तो कैसे भी दिया जा सकता इसके बाद मैम इसके जो कंटेंट्स है ना, कुछ जैसे मुनक्का है, है मिश्री, जी। तो हाँ, वो जो टेस्ट कंटेंट्स है, वो जो हम ले के चिट्टा। फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उनको हाँ अलग से भी रख लें, और पेशेंट को बाद में जो है वो खिला सकते हैं। जी, सीता जी भी है, द्राक्षा भी है, तो बहुत अच्छे से जी उसका इफेक्ट देखिए, बुरा लगा शरीर सच्ची द्राक्षा में तो करती है सर। तो जी जी। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंट भी, फिर अगर जब तक पेशेंट सफर नहीं करता है ना, तब तक वो आपकी बात नहीं मानता। तो पेशेंट सफर कर लेता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं डॉक्टर, तो फिर वो कर, या फिर वो बंद आंखों से आपको विश्वास करता हो कि नहीं जो सर कह रहे हैं वो हम करें। वो चीजें होती है सर। तो या तो पेशेंट थोड़ा सा बहुत, अभी उसको बहुत पेन नहीं है या वो बहुत सफर नहीं है, तो वो अपनी चॉइस रखता है कि ये नहीं खाया जा रहा, वो नहीं खाया जा रहा। लेकिन अगर वो बहुत सफर होता है, तो आपने कहा नहीं कि उसने लिया और उसको आराम हो जाता है, तो फिर वो बहुत ट्रस्ट करने लगता है कि नहीं, हमें तो असली लेना। थोड़ा सा आप कर लोगे, आपके पास तो वो है, तो टैलेंट है कि आप पेशेंट को अपने अकॉर्डिंगली उसको समझा सकते हो कि आपको ये इसलिए हो रहा है, इतनी ड्राइनेस हो रही है इसलिए सब दिया गया है, और इसके बाद आपको ऐसी खांसी तो दोबारा कभी नहीं है।
इसलिए इसमें दी जाती है। आप 2 डोज लेके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसको ले लीजिए, कॉन्फिडेंस अभी लेके जैसे मैम आगे जी। हम लोग ये विडंगादी ले पढ़ेंगे तो वो जैसे दिया और देने के हाँ बाद पेशेंट को दिक्कत हो रही है उसमें फिर कि मधु तथा घृत मिलाकर चटाना है। तो हाँ जो बाद में हम मधु जो है वो थोड़ा सा उसको दे दें। नहीं तो मैडम ये देखते हैं स्वर्ण प्राशन जब हम कराते हैं तो जो जी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नाक अपनी अजीब सी कर लेते हैं। हाँ तो हाँ करती हूँ कि वो स्वर्ण प्राशन की जो ड्रॉप्स है उसके साथ थोड़ा मधु की ड्रॉप भी अलग से रखती हूँ। तो फिर वो जो पेशेंट है जो बच्चे हैं उनके मुंह में थोड़ी सी मधु बाद में डाल दी तो वो फिर चटन चटन करके वो थोड़े खुश होके अपना चले जी जाते। मैम, जी मैम, तो सही जैसे बात। वो द्रव जो अच्छे हो टेस्टी हो उनको हम साथ में रख के उनको कहें इसके बाद इसको आप चाट लीजिए या चबा जी लीजिए या चूस लीजिए। जी मैम। जी, वही बताइए, युक्ति पूर्वक करना है। और पहले जैसे सर का मन खराब हो जाए कैसे देंगे, लेकिन आप दे सकते हैं। आप थोड़ा सा उसमें और वो करें, इन्वॉल्व होंगे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कहीं भी रिलीफ नहीं मिलता है। और ये बहुत कॉमनली अभी आने वाले हैं, बरसात का सीजन आने दीजिए, जब वायु कुपित होती है तो ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं। जी मैम आप वातस्कास के अनिका तो मैम मैम बहुत फ्रीक्वेंट पेशेंट होते हैं। जी जी जी, पढ़िए पढ़िए मैडम। जी मैम, पवन सर पढ़ेंगे, पवन सर पढ़े, इसको पद्मा पूरा कौन जी सा कर पढ़ सर? देते हैं। सकते हैं। मैम मैं ऊपर ये बुक्स वाला तो पढ़ सकता हूँ, ये ऊपर वाला मोबाइल में नहीं दिख रहा सही से। अच्छा, मोनिका मैम पढ़ ली, मोनिका मैम आप पढ़िए। मैम आयुर्वेद और सायन पर है, क्या था ना, दुरालभा लेह महा दुरालभामिति। तो दुरालभामिति जो बोला गया है, इससे दुरालभावी लेह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुस्पर्शी पिप्पलीन मुस्ताम भारंगी कर्कटीन शठीन पुराण गुड़ तेलाभ्याम चूर्णी तानी अवलेहयेत् तद्वत् तद्वत्स कृष्णाम शुंठीं च सभार्गी तद्वद एव च। मैम इसका आप इसमें से पढ़ लेंगे? हाँ मैम, इसमें हिंदी में ये लिखा है दुष्पर्शा। जैसे अभी दुरालभा का जो उन्होंने पर्याय बताया था, मतलब हिंदी बताई थी, वही दुष्पर्शा में उन्होंने जवासा बताया है। दुष्पर्शा जो स्पर्श में जो थोड़ा कष्टकारी हो वो जवासा है, या उसको दुरालभा भी बोलते हैं। मुझे लगता है ये शायद कष्टकारी का ही पर्याय तो नहीं है। और इसके दुस्पर्शा अलावा का नाम कंठकारी को बोलते हैं। हाँ हाँ, वही मुझे लग रहा है। तो ये दुरालभा भी उसी का ही पर्याय है। दुरालभा, दुष्पर्शा, ये जवासा या कटकारी है। पिपली, मुस्ता, और मुस्ता को हम सभी जानते हैं, नागर मोथा है, भारंगी, कर्कट शंघी, काकरा सिंघी, और शठी को उन्होंने करचूर बताया है। और इन द्रव्यों को मिलाया है, मिलाकर जो है एक चूर्ण बनाया है। और दूसरा उन्होंने बोला है पिपली या सौंठ का चूर्ण बनाइए, या फिर भारंगी और सौंठ का चूर्ण बनाइए, और इसको गुड़ और तेल के साथ चाटन क्रिया करना चाहिए, जिससे क्या है काशनाशक विधि योग उन्होंने बताया। पुराण गुड़ बताया जी। जी सर्वांग सुंदरी टीका में बोला, दुस्पर्शादीनी चूर्णितानि वातजे कासे पुराण गुड़ तैलाभ्याम अवलेहये। दुस्पर्शादी उनको चूर्ण करके वातज कास में पुराने गुड़ और तेल के साथ अवलेहन के लिए देना चाहिए। हाँ, वही दुष्पर्शादी, जैसा भी बात हुई कि दुष्पर्शा हो गया, जिसे हम कटकारी बोलते हैं। पिपली, नागरमोथा, भारंगी, काकराशंगी और शटी, इनको ले लेंगे, इनका चूर्ण बनाएंगे, और फिर पुराने गुड़ के साथ में, और पुराने जो है तेल, पुराने गुड़ और तेल के साथ में इसका अवलेह की तरह बना के इसका सेवन। तथैव पिप्पली सहिता शुंठी पुराण गुड़ तैलाभ्याम दिया। उसी तरह से पिपली के साथ शुंठी पुराने गुड़ और तेल के साथ लेहन के लिए दे सकते हैं। तद्वत च पुराण तेलाभ्याम भारंगी सहित शुंठी लइए। उसी तरीके से भारंगी के साथ शुंठी को पुराने तेल के साथ लेहन के लिए दिया जा सकता है। एक एक श्लोक में उन्होंने तीन चार चार योग एक एक श्लोक में दे दिए हैं, और बहुत सिंपल सिंपल आपको दिए हैं कि आप सिंपल में भी यूज कर सकते हो आराम से। ये इसकी खासियत है अष्टांग। एक आपने भारंगी ले लिया, भारंगी के साथ सौंठ मिला लिया, पिपली, पिपली को अलग से ले लिया। पता सौंठ के साथ ही आप घी और गुड़ दे सकते, तेल और गुड़ दे सकते हैं सौंठ के साथ, या फिर भारंगी और सौंठ के साथ दे सकते हैं, या फिर आप पांचों ले लीजिए तो और फायदा करेगा। जवासा, पिपली, नागरमोथा, भारंगी, काकराशंगी और कचू।
ऐसे ऊपर वाले में भी था कि बहुत अच्छे से ये जो योग है वो प्रैक्टिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जी मैम आगे बढ़िए। आयुर्वेद रसायन रूस पर शादी नेह माह इसे रूस पर शादी कहा गया है। लेह द्वयमाह, दो लेह कहे गए हैं। तद्वत कृष्णामिति, तद्वत पुराण गुड़ तेलाभ्याम, तद्वत स कृष्णामिति, उसी तरीके से कृष्णा मतलब तितली के साथ, और उसी तरह से पुराने गुड़ और तेल के साथ। तद्वत का मतलब है पुराने गुड़ और तेल के साथ। यह वक्तव्य में भी यही बता रहे हैं लोग कि अगर हमें इस तरह का बनाना होगा तो जो हमने बनाया कि बिल्कुल भी शॉर्ट का चूर्ण बनाया और फिर हमने उसको पुराने चूर्ण को जो है पुराने गुड़ के और तेल के साथ चाटा है, तो ये कहते हैं वक्तव्य में कि इस योग में हमें क्या करना है, 2 तोला गुड़ 2 तोला तेल पूर्ण वयस्क को दिया जा सकता है। इतना मात्रा उन्होंने बताया है कि आप मतलब दिन भर की मात्रा बना के रख सकते हैं और उसमें जो है पेशेंट को जो कि 2 या 3 माशा तक दी जा सकती है। 2 या 3 माशा का चूर्ण लेना है और उसमें 2 तोला पुराना गुड़ और 2 तेला तेल मिला के रख देना है और फिर वो पेशेंट को दे सकते हैं दिन भर। कौन पढ़ेगा मैम आगे? आगे कोई पढ़ेगा? हाँ देखते आकांक्षा हैं। मैम पढ़ेंगी। जी आकांक्षा जी हाँ जी आइए जी मैम पढ़िए पढ़ती हूँ। पढ़िए। इसमें मैम जो भी हम लोग ने डिस्कस किया इसमें जी। जो भी हम लोग कंटकारी जो मैम दुरालभा तो मुझे मतलब पर्याय नहीं मिला मतलब बुक में कहीं। मैं फिर से वो करूंगी जिसमें कंटकारी जो हम यूजुअली यूज करते हैं दुष्पर्शा मैम है इसको जवासा लिखा हुआ है ना, दुरालभा का जवासा लिखा तो है अष्टांग में। हिंदी जवासा हिंदी में जवासा लिखा है। दूधपर्शा तो कंठकारी का होता है और दुरालभा जवासा का होता है। तो हाँ हम जवासा ये इसमें दोनों लिखेंगे अलग अलग छांदा। हो गए वही मुझे लग रहा हाँ था। दोनों अलग। और इसके पर्याय में निर्दिक्तिका भी एक वर्ड आया है जो श्लोक में अधिकतर यूज हुआ है। इसको जो हम लोग कंटकारी के अभी जो भी कल्प पढ़ रहे हैं वो बहुत ही मतलब उसमें श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि हर तरीके की कास्ट में पंच कास्ट में ही इसका उपयोग बड़ा अच्छा बताया गया है। जिसमें चरक संहिता में एक श्लोक भी आया है जिसमें बताया गया है कंटकारी रसे सिद्धो मुग्ध यूष सुसंस्कृतः स गौर आम्लकः साम्लम सर्वकाश भिषग्जितम। मतलब सारे प्रकार के कास्ट को हरने के लिए अगर हम इसका यूज बना के मूंग की दाल के साथ देते हैं सुसंस्कृत करके तो ये सर्व प्रकार के कास्ट में इसका उपयोग होता है। और हर प्रकार के मतलब जो भी आपकी स्वर से रिलेटेड दिक्कत है या श्वास है कास है इसमें इसके लिए भी ये सबसे बेस्ट बताया गया है। लेह के रूप में इसका सुश्रुत संहिता में एक उपयोग आया है तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि मतलब श्वास से निष्पीड़ित जो भी लोग हैं उसमें लेह के साथ छोटे बच्चों में भी जब ये दिक्कत आती है तो हम बहुत अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम डेफिनेटली अलग अलग बहुत सारे योग कर सकते हैं। तो अगर हमको किसी भी अपने कास्ट के पेशेंट में नहीं हो रहा है तो इसके जो भी हम लोगों ने योग अभी पढ़े हैं छोटे छोटे चाहे वो भारंगी के साथ हो चाहे वो सिर्फ हम कट्टकारी का सिर्फ घृत ही यूज कर लें तब भी इसका हमको बहुत अच्छा मतलब यूज करने के लिए मिलेगा। जी मैम आगे पढ़ दीजिए। मैम 15 तक पढ़ा था ना आपने मोनिका मैम? जी मैम 15 पढ़ना है। जी मैम फिर विवेच यहाँ से पढ़ना। 15 पढ़ना मैम अभी। श्लोक जरा दोबारा बताइए। मैम श्लोक मैंने इसमें आपको सुश्रुत संहिता में भी आया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 51 में आया है, चरक चिकित्सा स्थान 22 में आया है। और फिर अगर आप भाव प्रकाश निघंटु में देखेंगी तो भी उसमें बड़ा अच्छा श्लोक आया है। निहंती पीनसम पार्श्व पीड़ा कृमि हृदयमयान तस्या फलम कटु रसे पाके च कटुकम भवेत् शुक्रस्य रेचनम भेदी तिक्तम पित्ताग्निकुल लघु हन्यात कफम कफ मारुत कंडुकास मेद क्रमि ज्वरान। तो ये बहुत सारे इसके उपयोग बताए गए हैं कि इसका मूत्रवाह संस्थान में जो भी अश्मरी है पूय में है मूत्र पृच्छता है इसमें बहुत अच्छा सा उपयोग आता है। और इसमें हर तरीके से पाचन संस्थान के लिए क्योंकि कटु तिक्त उष्ण होता है तो दीपन पाचन भी होती है ये अग्निमांद्य को दूर करती है। और साथ ही साथ उदर में जो कोष्ठ में जो कृमि हो जाते हैं उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है।
तो मतलब एक इनऑल देखा जाए तो ये अगर आप इसको बाह्य की तरह अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये वेदना स्थापन की तरह कार्य करता है। श्रोथर भी है ये और क्रुमिग्न है, तो इसलिए इसको अगर हम ये कृमि दंत में यूज करते हैं ना, या जब दंत का शूल होता है तो इसका बहुत अच्छा उपयोग मिलता है। और अर्श में हम इसकी अगर वो भी देते हैं, मतलब इसको जला के इसका धुआं देते हैं, तो अर्श में भी इसका लाभ आता है। इसका भी अर्श का भी रेफरेंस श्लोक में ही आया है, शायद चरक संहिता में शायद आया है इसका रेफरेंस। तो ये सारे अगर हम इन ऑल देखा जाए कि अगर हम कभी भी अगर हम अपनी प्रैक्टिस में एकल द्रव्य की चिकित्सा को भी अगर हम वेटेज देते हैं, लेकिन यूजुअली जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे भी यूज करके देखना है कि एकल द्रव्य चिकित्सा में अभी मुझे मतलब मैंने थोड़े दिनों पहले ही इसका विचार किया कि हम उसी ड्रग को अलग अलग फॉर्म में जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, जो भी आपके एरिया में इजीली अवेलेबल होता है, पहले हम उस ड्रग को बहुत अच्छी तरीके से अपनी द्रव्य गुण की किताब में पढ़ें, जितने भी निघंटु हो उससे उसको कंफर्म करें, उसके जितने यूजेस हैं हमको पूरे उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में जो भी बहुत कॉमनली यूजिंग ड्रग है, अगर आपके एरिया में वासा मिल जाता है, एक इम्पोर्टेंट ड्रग जो आपको मिल जाता है, तो आप वासा के बारे में लिख लीजिए। किसी के यहाँ निर्गुंडी बहुत कॉमन जो भी है, अगर हम उसके सारे योग सारे उसको समझ लें और हर व्याधि में उसको यूज करके देखें, और यूज करके देखने में अगर हमको सिर्फ चूर्ण से फायदा नहीं हो रहा है तो उसकी क्या क्या कल्पना हम कर सकते हैं। चूर्ण से नहीं हो रहा है तो हम शीरपाक यूज करके देख लें, उसका तेल यूज करके देख लें, उसका घृत यूज करके देख लें, तो उसको फिर हम अपने जब उसको औषधि देंगे पेशेंट को, तब उसी की हम लोग सिद्ध अन्न करके दे दें, यूशिया या बाबू बनाने के लिए बता दें। इस तरीके से हमको अगर प्रैक्टिस में हम लोग सोच करके ट्राई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हर एक द्रव्य के बहुत सारे यूजेस द्रव्य गुण में बताए गए हैं, जो हम लोग जब पढ़ते हैं तभी समझ में आता है कि अरे इसका यूज इसमें भी हो सकता है। अदरवाइज हमारा दिमाग सिर्फ संकुचित रहता है, कंटकारी अच्छा हाँ काशवाच में काम करेगा। तो ऐसा लगता है कि हमको ये अपने आप में डेवलप जरूर करना चाहिए। जी मैम। बहुत अच्छा मैम, बिल्कुल सही। दुस्पर्शादिनी चूर्णितानि वातजे कासे पुराण गुण तेलेभ्याम अवलेहयेत् तदैव पिंपली सहितां शुंठी पुराण गुण तेलाभ्याम लिहात् तदश्च पुराण तेलाभ्याम भारंगी सहितम शुंठी लेहियात्। मैम ये पढ़ दिया था आपने? ये तो हो गया मैम, पिबेच्च कृष्णाम यहाँ से पढ़ना था। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। पिबेच्च कृष्णाम पुष्णेन सलिलेन ससैन्धवाम मस्तुना सीताम शुंठी दध्ना वा कणरेणुकाम पिबेत द्वर मज्जो वा मदिरा दधी मस्तुभिः अथवा पिंपलीकल्कम घृत भृष्ट ससैन्धवम। इसका मैम इसका अर्थ आप पढ़ देंगे? हाँ मैम पढ़ते हैं। इसका जो अर्थ उन्होंने बताया है, उन्होंने बोला है कि पिपली और सेंधा नमक का चूर्ण गर्म जल के साथ ले ना। दूसरा बता रहे हैं कि सौंठ एवं मिश्री का चूर्ण दही के पानी के साथ ले। तीसरा बता रहे हैं सौंठ और रेणुका। रेणुका मतलब उन्होंने बोला है कि जो मरीचा आकृति सुगंध द्रव्य है, या फिर संभालू के बीज या हरेणुका। तो सौंठ और रेणुका का चूर्ण दही के साथ ले। चौथा बता रहे हैं कि बैर की गिरी का चूर्ण मदिरा या दही अथवा दही के पानी के साथ पिए। बैर की गिरी। पांचवा बता रहे हैं कि पिपली के कल्प को घी में भूनकर चाटे। अनुपान के रूप में मदिरा या दही का पानी पिए। तो जितना भी आपने यहाँ पढ़ा, पिबेच्च कृष्णा कोषरेन सलिलेन ससेंधवाम, मतलब पिपली और सेंधा नमक का चूर्ण उन्होंने कहा ना, कोषरेन गर्म जल के साथ ले ले। फिर बोल रहे हैं मस्तुना ससिताम शुंठी दधना व कर्ण रेणुआ काम। सौंठ एवं मिश्री लिया, उन्होंने सौंठ लिया, मिश्री लिया और फिर दही का पानी लिया। तीसरे में बताया सौंठ और रेणुका लिया और दही के साथ लिया। फिर बेर जो होता है, छोटा वाला जो बेर है, उसकी गिरी का चूर्ण लिया और फिर उसको दही के साथ या मदिरा के साथ लिया। और पांचवा उन्होंने खुद ही बताया कि पिपली कल्कम घृतविष्टम ससेंधवम। पिपली के कल्प को घृत में भून ले और उसको जो है वो ससेंधवम सेंधव के साथ मिला के अनुपान के रूप में दही का पानी ले या फिर मदिरा, ऐसा बताया।
मैम यहाँ पे जो मदिरा का बार बार ये कर रहे हैं, तो ये मदिरा का मतलब कोई आयुर्वेदिक ऐसा प्रोडक्ट बनता है क्या हमारे उसमें वो मदिरा का? मैंने तो कभी आज तक सर देखने को नहीं मिला। हाँ हाँ सर, जैसे आप लिख रहे हैं ना, मदिरा दधी मस्तु भी, दो चीजें बता रहे हैं लगातार। यहाँ पे मदिरा को भी ले रहे हैं और दही का जो ऊपर का पानी है उसको भी ले रहे हैं। तो दही के ऊपर के पानी को तो मतलब बातस काश की बात चल रही है, तो यहाँ उन्होंने घृतमृष्टम भी एक जगह बता दिया है, मदिरा भी बता दिया है, दधी भी बता दिया है। और मदिरा को अगर आप मदिरा के लक्षण पढ़ेंगे तो फिर वही, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि विकासशील व्यवाही गुण होने के कारण जो होता है वो तो ठीक है हाँ मैम, जी जी। वो तो ठीक है। मैंने क्या ये पवन जो सर, पवन सर, मदिरा जो आप जो पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, तो उसमें अगर हम लोग इससे पहले जब हम लोग भैषज रत्नावली जब हम लोग पढ़े हैं ना, तो मदिरा की लेयर्स बताई गई हैं, ठीक है। उसमें जांगम और तरह तरह के उसमें 6 लेयर्स के नाम बताए गए हैं और उस सबके गुण बताए गए हैं कि किस लेयर में कौन सा गुण होता है। यहाँ पे उससे मतलब है, अगर हम उसके गुणों के बारे में लेंगे तो हमको पता चल गया कि उसकी कौन सी लेयर के बारे में पर्टिकुलरली यहाँ पे मदिरा बोला गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसमें हर एक लेयर्स के जो गुण हैं वो सारे अलग होते हैं। तो इसमें जो भी इसमें अनुलोपक कार्य करने वाली जो भी इसमें बताई गई होगी वो यहाँ पे अपेक्षित है। तो ये हमको रेफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं शेयर करूंगी पक्का। मेरा पूछने का मतलब मैम ये नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये जो मदिरा का बोला ना, बेर का चूर्ण मदिरा के साथ, ये मदिरा जो लोग घर में हमारे एरिया में जो लोग क्या करते हैं, जो रॉयल लोग भी होते हैं ना, जो मदिरा सेवन करते हैं, जिसे जिनको पीना होता है, वो अपने घर में ही बनाते हैं उसको गुड़ में डाल के, वो जो से वो क्रिया करके ना, फर्मेंटेशन क्रिया करके उसमें अलग अलग वैरायटी की चीजें भी डाल लेते हैं, जो से ब्राह्मण द्रव्य डाल देते हैं। कई लोग जैसे जिनको डायबिटीज रहती है वो उसमें क्या करते हैं, करेले करेले डाल लेते हैं, जामुन के बीज डाल लेते हैं, जामुन की गुठली वगैरह डाल लेते हैं, करेले के बीज डाल लेते हैं। ऐसे ऐसे द्रव्य डाल के बना लेते हैं वो, ताकि मतलब उसका अर्क निकाल लो, या मतलब जैसे उसका एक मटके में गुड़ डाला, फिर उसके अंदर वो उसका फर्मेंटेशन होने के लिए रख दिया, और फिर उसको आग में वो पानी पे चढ़ा के उसको एवोपरेशन, जो डिस्टिलेशन के द्वारा लोग बनाते हैं, जब डिस्टिलेशन उसको करते हैं ना, तब उसके अंदर ये द्रव्य डालते हैं। जैसे उसमें इलायची डाल दी, जामुन के बीज डाल दिए, जामुन की गुठली डाल दी, करेले के बीज डाल दी, ऐसी ऐसी द्रव्य। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वही उसी मदिरे को यूज कर सकते हैं क्या, अगर किसी का एक्सपीरियंस है? सर उसको मतलब यहाँ पे वही मैं बोल रही हूँ, अगर उसे गुण नहीं पता है तो हमको क्या पता उन्होंने क्या क्या डाला है उसमें, तो हमको उसके गुण कैसे पता चलेंगे कि उन्होंने मैम अपने घर में जो मदिरा बनाई है उसमें मैम उन्होंने क्या कई क्या बार चीजें डाली हैं। कई लोग तो अकेला गुड़ गुड़ का ही बनाते हैं, उसमें कुछ डालते नहीं है। हाँ सर, वैसे खजूर का भी बनता है, गुड़ का भी बनता है। तो मैं वही बोल रही हूँ सर कि अगर जब तक हमको इसके बारे में, गुणों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि हाँ आप वो यूज करें। क्योंकि उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि खजूर से जो मदिरा बनाते हैं या गुड़ से जो भी उसके उपयोग से बनाते हैं, तो उसका गुण क्या है। बिना गुण के हम कैसे उसको बता पाएंगे कि हाँ उसका दीपन पाचन है, कि अवष्टम्भी गुण तो नहीं है उसका। ऐसा कुछ जो भी होगा वो हमको सोचना पड़ेगा उस बारे में। इसमें भी अकेला मदिरा ही दिखा ना, कभी तो कोई पार्टिकुलर ड्रग का बताया नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, मजाक में कह देते हैं, क्या इस दवाई को लस्सी के साथ ले लो क्या, या तो लस्सी के साथ, तो मतलब आज पहली बार मेरे को देखने को मिला। कफ में हम वो बेसिकली जो खांसी वाले जो मरीज होते हैं, तो हमने दही लस्सी वगैरह खट्टी तली चीजें बंद करते हैं। पर यहाँ तो सुन के भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को कफ है, मैं उसमें पंचकोल चूर्ण, त्रिकुटी चूर्ण मिला मिला के रोज ले लेता हूँ, दही बगैर रहा नहीं जाता मेरे से। सर ये दही दही मस्तू कहा गया है, तो मस्तू तो हाँ। इसमें जल का अंश ज्यादा रहेगा, वो वाला मस्तू, लस्सी नहीं है। ऊपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट। हाँ जी। दही भी लिखा मैम, या दही के पानी, दही भी लिखा है। डॉक्टर सूरज को लेयर्स के बारे में जानकारी है, हो सकता है इनके कुछ गुण पता हो। डॉक्टर सूरज प्लीज आप डिस्कस करिए इसको। अंजना मैम प्लीज मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज, दोबारा से मेरा लेफ्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। अच्छा मैम। जी मैम। डॉक्टर सूरज आपने शेयर किया है लेयर्स सारे मदिरा के, आप थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे? नमस्ते मैम।
जी सर बताइए जी सर सर। बताइए। में हमने में पढ़ा था उस टाइम पे सूरा के भेद बताए थे लेयर वाइज। जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो ये लेयर के भेद आते हैं इसमें। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको पर्शियन बोलते हैं। में तो सर पांचों के नाम बताइए ना। एक तो पर्शना है, देन आबरी है, देन जग, देन मेदक, ये होती है उपकश। मैम चैट बॉक्स में डालिए। डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। कट रहा है, ब्रेकिंग वॉइस है। एक बार सबको म्यूट करके फिर अनम्यूट कर लो, फिर साउंड चलेगी। एक्चुअली मैडम मैं थोड़ा भाव प्रकाश कोहली हूँ, लेकिन सर का उसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने सुरा जो बताया है वो सुरा में यही बताया है कि जो हम अक्सर सभी लोग जानते हैं कि जो शाली चावल होते हैं और जो साठी चावल होते हैं उनके चूर्ण से जो मद तैयार किया जाता है उसको तो उन्होंने सुरा बताया है। और इस सुरा को उन्होंने बताया कि ये गुरु है, ग्राही है, बलकारी है, स्त्रियों में दूध की वृद्धि करती है, शरीर की पुष्टि करती है, मेद और कफ को बढ़ाने वाली होती है, शोथ, गुल्म, अर्श, गृहिणी तथा मूत्र पृष्ठ को दूर करती है। तो शोथ को दूर करेगी, गुल्म को, अर्श को, गृहिणी को। और फिर उनके जो भेद उन्होंने बताए हैं कि सुरा का भेद जो है वो मतलब स्पेशली जो बताया कि जो पुनर्नवा और शाली चावलों के चूर्ण से बनाई जाएगी उसको बारूणी बोलेंगे, और जो ताल और खजूर उसके संधान के रीति से बनाई जाएगी वो भी बारूणी कही जाती है। तो ये बारूणी जो होती है वो सुरा के समान होती है, लेकिन ये लघु होती है थोड़ी सी। और इसको जैसे पीनस में या फिर अफरा, जैसे जहाँ आम हो रहा है वहां पे इसको दिया जा सकता है। वो सुरा की जगह बारूणी का प्रयोग फिर वहां पे किया जाता है। तो ये बताते हैं कि सुरा थोड़ा लघुरु होती है और बारूणी थोड़ी सी लघु होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम जो मदिरा की बात कर रहे थे अभी कि मदिरा कैसी होती है, तो एक नई मदिरा और पुरानी मदिरा का वर्णन दिया है इन्होंने बस। और उन्होंने जो नई, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है, बोलिए मैम। हाँ, तो जो नई मदिरा है उसमें उन्होंने बताया है कि जो नई मदिरा होती है वो अभिसंधि होती है, त्रिदोष जनक होती है, सारक होती है, हृदय के लिए अहितकर है और ग्रहण है, दाह उत्पन्न करने वाली है, दुर्गंध तथा विशद गुण युक्त होती है और गुरु होती है नई मदिरा। और पुरानी मदिरा को उन्होंने बताया है कि रुचि को उत्पन्न करने वाली होती है, हृदय के लिए हितकर होती है, सुगंध युक्त होती है, गुण कारक है, लघु है, श्रोतो मार्ग का शोधन करने वाली होती है, कृमि, कफ तथा वायु को नष्ट करने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं मदिरा की बात करते हैं तो हमें ऐसे जानने में फिर पुरानी मदिरा का ही अगर पेशेंट पूछता है, या समटाइम्स ब्रांडी वगैरह का यूज होता था पहले घरों में जब हम लोग छोटे थे। तो ये बात तो अब सभी जानते हैं कि जब जहाँ ज्यादा कफ वगैरह होने लगता था या जहाँ लगता था कि ज्यादा हमारा जो है निमोनिया का अटैक हो रहा है, तो दादी माँ लोग कभी कभी सीने पर भी लगा देती थी उसको, और कभी कभी उसको 2 बूंद हम लोग के मुंह में भी डालती थी। तो ये जो है मुझे लगता है पुरानी मदिरा का जो चलन है ये पहले से चला आ रहा है, और उसी संदर्भ में यहाँ पे इसकी बात चल रही है। तो यहाँ हम पुरानी मदिरा का सेवन कर सकते हैं वातस्कास में, तो इसके जो गुण है उसको ठीक है। और मैम ये जो सेवन है ना मदिरा का, जैसे अभी भवन सर बोल रहे थे, तो और आकांक्षा मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि हमको पता ही नहीं है कि उसके अंदर द्रव्य क्या है, वो कैसे बनी है। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं कि जहरीली शराब से मृत्यु, तो मतलब कि जो फार्मेसी में बनी हुई हो तो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि जो लोकल लोग बना रहे हैं उसका प्रयोग, या उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आप उसके साथ ले लीजिएगा, वो ना ही करे तो अच्छा है। जी मैम। मैम फार्मेसी में क्या आती है क्या किसी कंपनी की? नहीं मतलब जो बनी हुई आती हैं जो सर इसके बारे में भी सर बहुत अच्छे से वर्णन आया है, इसको मैं बता देती हूँ। आपने छेड़ा तो ये लिखते हैं ना यहाँ पर, भाव प्रकाश से पढ़ रही हूँ मैं। भाव प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि विधिना मात्र या काले हित्ते अन्य यथावलम गृहस्थो या पिबेन मध्यम कस्य स्याद अमृतम यथा किंतु मध्य स्वभावेन यथेव अन्नम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम। अर्थात जो मनुष्य प्रसन्न होता हुआ हितकारक अन्नों के साथ बल के अनुसार यथा समय
विधि पूर्वक मात्रा के साथ मद पीता है वह मद अमृत के समान गुणकारी होता है, क्योंकि मद का स्वभाव जिस प्रकार है अन्न का है वैसे ही होता है। जैसे अन्न जरूरी है, इनका मतलब होता है जो अन्न का स्वभाव है वैसे ही मद का स्वभाव होता है। जैसे अन्न को हम अविधि पूर्वक सेवन करने से रोग उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार और विधि पूर्वक अगर हम अन्न का सेवन करते हैं तो वो अमृत के समान गुणकारी होता है। वैसे ही हमें मद का भी समझना चाहिए। तो इस तरह से अन्न के साथ इसकी तुलना की गई है भावप्रकाश के मध्य प्रकरण में। ये प्रकरण का नाम जो मैं बता देती हूँ संधान वर्ग है। संधान वर्ग का ये लास्ट श्लोक है, 33 नंबर और 34 नंबर। और इतना अच्छे से उन्होंने बताया है कि अगर हम मद को फिर मध्य के हिसाब से कहते हैं ना, वही अगर हम उसको मात्रा में यूज करें और जो उसकी मात्रा है वो औषधि मात्रा जो बताई गई है उसमें उसका सेवन करेंगे तो लाभकारी है। जी मैम। टाइम हो रहा है, अब एक बार हम लोग स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ते हैं। है ना? कितना बचा है? 16 17 बचे थे। ठीक है, कल फिर से पढ़ लें 16 17। मोनिका मैम। स्तुति कराई थी, बहुत दिनों से मैम ने नहीं करी है। जी कल मोनिका मैम कर दीजिए, उसके बाद पवन सर शांति पाठ कर देंगे। मोनिका मैम शायद गलती से लीव हो गई हैं। मैम वो पता नहीं नेटवर्क का बार बार इशू आ रहा है बीच में ना, मेरा फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं मैम, अब आपको वो पढ़ना है रुद्राष्टक। जी मैम, जी जरूर मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं गुणमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां
न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाह्यापन्नमामि शिशुः प्रभो पाह्यापन्नमामि शंभो। प्रणाम सभी को। थैंक यू मोनिका मैम। पवन सर शांति पाठ कर दीजिए जल्दी से। जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय। थैंक यू मोनिका मैम, अंजना मैम, थैंक यू मैम। पवन सर, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू अन्ना मैम। थैंक यू करें मैम। मैम, सभी लोग जी का मैम, दिन एंड शुभ करिए हो। मैम। नमस्कार सर। अजय